नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजे शिखर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग दो सूत्री का डेरिवेशन करेंगे इस क्लास में। पहला सूत्र है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में की प्रवैधतांक वाला कोई माध्यम रखा हो, और दूसरा सूत्र होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में कोई प्रवैधतांक आंशिक रूप से रखा हो। तो इस क्लास में हम लोग दो सूत्र का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो पहला आप लोग ध्यान से देखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की बात की जा रही है। का मतलब ये है कि एक कोई ऐसा संधारित्र है जिसकी प्लेटें समांतर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि समांतर प्लेट का कोई एक संधारित्र बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेटें जो है वो अचालक हैं। एक का नाम हम एक्स रख लेते हैं और दूसरे का नाम वाई रख लेते हैं। अचालक प्लेटें हैं तो आपको ये बताया गया कि इनके भीतरी पृष्ठों पर आवेश वितरित होता है। तो मान लो कि प्लस क्यू आवेश इसके भीतरी पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित है और दूसरी वाली पर माइनस क्यू आवेश स्वयं उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्लेटों को हम एक चालक तार से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? एक चालक तार से जोड़ देते हैं। तो चालक तार से जोड़ने की बाद में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। तो इस वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण यदि हम इस प्लेट के भीतरी पृष्ठों पर प्लस क्यू आवेश देंगे तो दूसरी वाली प्लेट के आंतरिक पृष्ठों पर यानी भीतरी पृष्ठों पर माइनस क्यू आवेश स्वयं उत्पन्न हो जाएगा। क्यों उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना द्वारा। क्योंकि इसको हम लोग एक चालक तार से जोड़ देते हैं तो वो घटना होती है। तो माइनस क्यू आवेश इसके भीतरी पृष्ठों पर स्वयं उत्पन्न हो जाए। तो इस तरह से इसको जोड़ दिया जाता है। अब ध्यान दो, इन प्लेटों को हम लोग इस तरह से स्टैंड द्वारा इसे कस देते हैं और यहां पे तार की फेरी लपेटे होते हैं। उसके बाद में उस तरह से इधर भी होगा और इसको हम लोग ले जाकर के पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ लेते हैं। तो ये तो पूरा समायोजन होता है और इन दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम होता है उसका प्रवैधतांक हम लोग के मान लेते हैं। यदि ये मान लिया जाता है कि प्लेटों के बीच में की प्रवैधतांक वाला कोई माध्यम रखा है। तो ये तो पूरा चित्र के बारे में है। अब इसकी बात में सूत्र का डेरिवेशन हम लोग किस तरह से स्टार्ट करेंगे उसके लिए मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपको इस संधारित्र की धारिता निकालना है तो धारिता को सी से लिखते हैं, सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है। ये फार्मूला मैंने आपको इसकी परिभाषा में बताया था कि सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी। परिभाषा मैंने ये बताया था कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने से उसकी विभव में वृद्धि होती है। तो आवेशित करने में जो विभव में वृद्धि होती है तो दिया गया आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को कहा जाता है धारिता। तो ध्यान से सुनिएगा, तो धारिता C बराबर Q अपॉन V होता है। अगर हम Q की बात करें तो Q तो इस पे है तो उसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन विभवांतर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो विभवांतर निकालने के लिए ध्यान दो, मान लो यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। तो विभवांतर निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे V बराबर ED। तो V बराबर क्या लगाएंगे? ED इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D दिया है, तो इसलिए फार्मूला लगाएंगे V बराबर ED। अब देखो D तो मालूम है बट E नहीं मालूम है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कहीं पर E की चर्चा नहीं है। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो E मालूम करने के लिए आप लोग फार्मूला लगाएंगे, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन
के एप्सिलॉन नॉट। क्यों ये लगाया जा रहा है? क्योंकि अगर एक प्लेट की बात की जाए तो यह एक समांतर प्लेट है। गॉस की थ्योरम की एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि समांतर प्लेट की समांतर चालक तारों की कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैंने पढ़ाया था सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए इस सूत्र को यहां पर लगाया जाए। अब सिग्मा नहीं पता है तो सिग्मा बराबर आपको ये पता होगा कि Q अपॉन A क्यों होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A। तो E बराबर हो जाएगा यहाँ पे अगर Q अपॉन A रखोगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट। कुल मिलाकर के ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं उस तरह से आपको भी रफ में डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे कि हमको क्या करना है वन बाय वन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कहने का मतलब क्या है? धारिता निकालने के लिए विभवांतर की जरूरत है, विभवांतर निकालने के लिए तीव्रता की जरूरत है, तीव्रता निकालने के लिए सिग्मा पृष्ठीय घनत्व की जरूरत है। तो अब यहां से अगर रखोगी तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वैद्युत विभव निकालेंगे। देखो जिस क्रम में यहाँ पर निकाला गया उसी क्रम से आप यहाँ निकालते चले जाइए व्यवस्थित तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वैद्युत विभव V बराबर ईडी। ठीक है, अब ध्यान दो, V बराबर ईडी होता है तो E बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और सिग्मा की सब वैल्यू आप रखेंगे तो कितना है? Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ डी। तो ये भी निकल गया। अब उसके बाद में ध्यान दो, अगर ये चीज डायरेक्ट कर दिया जाता तो आप लोगों के मन में एक डाउट जरूर आता है कैसे इनको पता चलता है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि इस तरह से आप अपने आप को तैयार करेंगे डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए। पहले विभव निकालिए, फिर तीव्रता निकालिए। तीव्रता कैसे निकालेंगे? तो सूत्र वन बाय वन जो एक दूसरे से रिलेटेड है वो आपको याद होनी चाहिए। तो ये निकल जाएगा। अब आप बेहिचक निकाल सकते हैं वैद्युत धारिता। यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत धारिता C बराबर Q अपॉन में फार्मूला लगाएंगे और Q की मान तो पता नहीं और इसका मान कितना पता है? QD अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जब इसका बटा चेंज किया जाएगा, मात्रक होता है इसका फैरेड, तो यहाँ फैरेड लिख देते हैं। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। अब देखो, आपको अगर इसकी थ्योरी लिखना है तो आप लिखेंगे कि माना को समांतर प्लेट, माना को ये समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें X और Y है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है और इन दोनों प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। प्लेट X के भीतरी पृष्ठों पर प्लस की आवेश एक समान रूप से वितरित किया जाता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना द्वारा दूसरी प्लेट Y के भीतरी पृष्ठों पर माइनस की आवेश स्वयं उत्पन्न हो जाता है। बाकी आगे क्या है वो सब तो वहां दिखाई पड़ रहा है। आगे छोटा सा कैलकुलेशन है, आप इससे कर देंगे। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ खास बातें हैं। जैसे यहाँ से आप अगर एप्सिलॉन हटा देते हो एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन की कांस्टेंट वैल्यू हटाने से तुरंत प्रोपोर्शनल लगेगा और ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, जहां से हम लोग कई रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे पहली बात ये देखो, पहला निष्कर्ष ये निकलेगा कि C प्रोपोर्शनल टू के ए अपॉन डी है। तो इसका मतलब क्या है कि C जो होता है उसे हम इस तरह से अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि C जो है वो क्षेत्रफल यानी एरिया के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसके क्षेत्रफल यानी प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जहां पे प्लेटों का क्षेत्रफल आप ये मान लीजिएगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट ये निकलेगा कि C प्रोपोर्शनल टू के भी है। इसका मतलब क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच माध्यम की प्रवैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होगा कि अगर ये चीज बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये चीज घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब अगर प्रवैद्युतांक ज्यादा होगा तो धारिता भी ज्यादा होगी, अगर प्रवैद्युतांक कम होगा तो धारिता भी क्या होगी? कम होगी। तीसरा निष्कर्ष ये निकलता है
कि सी इम्प्रपोर्शनल यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हो ना अपॉन डी। इसका मतलब यह है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, और अगर प्लेटों के बीच की दूरी घटेगी तो ये जो कि बढ़ जाएगी, मतलब उल्टा रिलेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग इस डेरिवेशन को प्रूव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन ये लगाते हैं कि यदि प्लेटों के बीच वायु, यदि प्लेटों के बीच वायु हो, अगर मान लो कि प्लेटों के बीच वायु, मतलब यहां पर हम कोई माध्यम ऐसा रख दें कि वायु हो, तो अगर वायु होगा तो जाहिर सी बात है कि K इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब ये K बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब K बराबर 1 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि संधारित्र की धारिता चेंज हो जाएगी, तब वहां पे लिखेंगे C नॉट। अगर C रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में प्रावैधुतांक है, और अगर C नॉट है तो समझ जाइएगा कि वायु की बात की जा रही है। तो K इक्वल टू जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये हो जाएगा सब प्लेटों के बीच में वायु होगा। अगर यहाँ पे भाग कराएं तो C अपॉन C नॉट हो जाएगा, और उसके बाद में ये हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये हो जाएगा डायरेक्ट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कैंसिल हो जाएगा, तो C अपॉन C नॉट बराबर K आएगा, और जाहिर सी बात है C बराबर हो जाएगा KC नॉट। C बराबर किसके हो जाएगा KC नॉट। ये होता है प्रावैधुतांक वाली धारिता, और जब वायु रखी हो तब की धारिता में रिलेशन, यानी C बराबर होता है KC नॉट। तो इस तरह से सूत्र को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। फिर अगला डेरिवेशन आप लोग देखिएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सब प्लेटों के बीच में ये प्रावैधुतांक यानी कि प्रावैधुतांक वाला माध्यम आंशिक रूप से रखा जाएगा, मींस थोड़े जगह पे ही रखा जाएगा। यहाँ पर क्या था कि पूरे प्लेटों के बीच में जितना स्थान था पूरे स्थान पर रखे थे, अब थोड़े स्थान पर यानी आंशिक रूप से रखेंगे। तो आगे देखिएगा अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच प्रवैधुतांक आंशिक रूप से रखा, आंशिक रूप से रखा हो। ठीक है, ये ध्यान दें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सब प्लेटों के बीच में प्रावैधुतांक आंशिक रूप से रखा हो। तो चलिए ध्यान दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र खींचेंगे। ये मान लेते हैं कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेट का नाम है सॉर, इसका नाम वाई रख देते हैं। अब इसके बाद में पूरा संयोजन उसी तरह से रहेगा। इसके बाहरी पृष्ठों पर भीतरी पृष्ठों पर प्लस क्यू आवेश है, और इस पर माइनस क्यू आवेश स्वयं उत्पन्न हो जाएगा प्रेरण की घटना द्वारा, और इसे ले जाकर के पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक, अब ध्यान दो, इन प्लेटों के बीच में कोई प्रावैधुतांक रखा है, वो भी आंशिक रूप से रखा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्रावैधुतांक है जो आंशिक रूप से मतलब थोड़े स्थान पर ही रखा गया। इसकी मोटाई हम लोग टी मान लेते हैं। ठीक, अब ध्यान दो, अब प्लेटों के बीच में अगर वायु की बात करें तो वायु की जो दूरी होगी वो डी माइनस टी हो जाएगी, मतलब ये दूरी जो होगी वो डी माइनस टी हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हम क्या मान ले रहे हैं, प्लेटों के बीच डी मान ले रहे हैं। ठीक ना,
तो प्रावैधुतांक की जो मोटाई होगी, प्रावैधुतांक की मोटाई, प्रावैधुतांक की मोटाई t मान लेते हैं, और प्लेटों के बीच वायु की दूरी, वायु की जो दूरी होगी वो d माइनस टी हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने t माना है और t मोटाई इसमें से कट जाएगी, तो जो बचेगी वायु की डिस्टेंस वो कितनी बचेगी, d माइनस टी। अब धारिता निकालना है, पूरी व्यवस्था उसी तरह से होगी। धारिता निकालने के लिए C बराबर फार्मूला लगाएंगे Q अपॉन B। यहाँ पर विभव निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा V नॉट प्लस V करेंगे, मतलब दो विभव उत्पन्न होगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि वहां पर जो प्रावैधुतांक था वो प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर रखा है, यहाँ थोड़े स्थान पर रखा है, तो वायु के लिए अलग विभवांतर उत्पन्न होगा V नॉट, और जो प्रावैधुतांक है उसके लिए अलग विभवांतर उत्पन्न होगा V। तो अब ध्यान दो, जहां पर हम लोग विभवांतर निकालेंगे यानी V निकालेंगे, तो V बराबर हो जाएगा V नॉट प्लस V, और उसके बाद में आपको ये पता होगा कि V बराबर होता है क्या, ED। तो यहाँ पर V बराबर जो ED होता है, तो ED के लिए आप लगाएंगे ET, तो T मतलब Y में दूरी कितना है यानी E, और उसके बाद में इंटू ये हो जाएगा T माइनस T। होगा कि नहीं होगा, होगा इस तरह से, और उसके बाद में फिर ये हो जाएगा ET, ये E नॉट रखिएगा, ये वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये प्रावैधुतांक के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। पूरा प्रोसेस उसी तरह से चल रहा है, बस ध्यान से इतने देखना है कि यहाँ वायु की दूरी अलग है, प्रावैधुतांक की दूरी अलग है, दोनों मामला अलग अलग हो जाएगा। तो विभवांतर V नॉट ये वायु के लिए है, ED लगाओगे तो ED के लिए ये हो जाएगा E नॉट D माइनस टी, क्योंकि वायु में दूरी D माइनस टी है तो दूरी D माइनस टी रखेंगे। उसके बाद में ET हो जाएगा, क्योंकि प्रावैधुतांक के लिए तीव्रता E है और प्रावैधुतांक की मोटाई T है, तो ET हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो अभी मैंने पिछले डेरिवेशन में तीव्रता का सूत्र आपको बताया था कि Q अपॉन होता है A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जहां पर अगर हम बात करें तो K भी रख सकते हैं कि Q अपॉन क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो K भी रख सकते हैं कि ये हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, ये माध्यम जो होगा उसका प्रावैधुतांक की प्लेटों का क्षेत्रफल मान लीजिएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे E की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा यानी Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में यहाँ रखेंगे D माइनस टी, और उसके बाद में ये Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में यहाँ हो जाएगा T। इसे सरल करेंगे तो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन देख रहे हैं, तो यहाँ बचेगा केवल D माइनस टी, और यहाँ आप ध्यान देना यहाँ पे D माइनस टी बचेगा। उसके बाद में सॉरी ये जो होगा के यही खाली लगाएंगे, और उसके बाद में ये हो जाएगा तब यहाँ T अपॉन K, ठीक है, कितना हो जाएगा T अपॉन K हो जाएगा। तो ये सूत्र निकल के आएगा, मतलब विभवांतर निकल के आया। अब आपको क्या लगाना है, धारिता, तो C बराबर होता है Q अपॉन V, तो Q ऐसे रहने दो, V का मान है Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में अंदर में है D माइनस टी और प्लस T अपॉन K, ठीक, इस तरह से Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा कितना, इसका जब बटा चेंज किया जाएगा तो बटा चेंज करने पर ये सिग्मा, सॉरी यहाँ के नहीं रहेगा, सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा D माइनस टी और प्लस में T अपॉन K फेरेड, ये इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो मेन फार्मूला आपका यही है, इसमें कई कंडीशंस लगती हैं, कंडीशन में आपको बता दे रहा हूं। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर इस T को D के बराबर मान लिया जाए, T को D के बराबर मान लिया जाएगा, तो C बराबर आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन
डी माइनस डी और प्लस टी अपॉन के, जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी अपॉन के। ठीक, तो ये फार्मूला होगा, या इसे आप बटा चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, ये होगा। सब प्रावैधुतांक की मोटाई प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर रख दिया जाएगा तो ये फार्मूला आएगा। इसके बाद में सेकंड कंडीशन देखिएगा। सेकंड कंडीशन में इधर लगा दे रहा हूं। सेकंड कंडीशन यह है कि अगर हम मान लें कि t बराबर 0, t बराबर कितना मान लें, 0 मान लें, तो अगर t को 0 मान लेते हो तो देखो फार्मूला क्या था कि a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी और उसके बाद में प्लस टी अपॉन के, ये था। तो t को 0 मानोगे तो यहां बचेगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन, t को 0 मान लियो तो केवल यहां पर बचेगा t प्लस टी अपॉन के फैरेड। तो ये दूसरी कंडीशन है। चलो यहां भी 0 हो जाएगा, यहां 0 रखोगे तो कुल मिलाकर के यहां पे केवल d बचेगा, नीचे d ही बचेगा। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट है तीसरी कंडीशन है कि अगर हम लोग k को इनफाइनाइट मान लें, यहां पे तीसरी कंडीशन देखिएगा, k को मान ले इनफाइनाइट, तो अगर k को इनफाइनाइट मान लेंगे पूरा फार्मूला आपका ये था a एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो c बराबर हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बटे टी माइनस टी प्लस टी अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से बात कराओगे शून्य आएगा तो ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, इसका जो मात्रक है वो फैरेड हो जाएगा। तो इस तरह के डेरिवेशंस को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, संधारित्रों का संयोजन है आगे, लेकिन संधारित्रों का संयोजन आप लोगों की सिलेबस से कट चुका है संभवतः, इसलिए उसे नहीं पढ़ाएंगे और आगे मैं आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा।